ऊपर हो गया 1177, नीचे हो गया 2 चौके 8। बस मिनट में 60 मिनट में बना कोण कितना होता है? बना कोण होता है 360 डिग्री। सर पल्ले नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं अभ्यास 11.1। तो हमने पिछली वीडियो में इसका बेसिक और एग्जाम्पल कर लिया था। अब करेंगे इसके क्वेश्चन जो कि बड़े ही सिंपल है ना। कहानी क्या साहब, एक त्रिज्यखंड है जिसकी त्रिज्या हमें दिया साहब 6 सेंटीमीटर है ना। ठीक है साहब। और साहब कोण दिया मेरे को 60 डिग्री। हमसे बोला सर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर दीजिए। सर ज्ञात कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है ना। तो हम जानते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल साहब क्या होता है? सर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री होता है। सर बिल्कुल। पाई साहब 22/7, आर माने साहब सर 6 दिया तो स्क्वायर माने 2 बार लिखना है, ठीक है ना। थीटा कितना साहब 60 डिग्री है, बटा में 360 है ना। 6 छंका 36, 6 बार कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर साहब 6 से 6 कटेगा, बचा यहाँ पर सर 6 बचा यहाँ 22, यानी 22/7 इंटू 6 बचा है। सर गुणा करिए, 6 दूना 12, 6 दूना 12 13/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर आ जाएगा, है ना। अगर आपका मन करे इसको भाग भी दे सकते हैं, लेकिन बुक में इतने लिखा है तो हम भी इतने करेंगे, ठीक है ना। आप भाग भी दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा सिंपल साहब आंसर आ गया। देखिए बड़ा ही सिंपल है ना। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वो भी साहब है बड़ा आसान, ठीक है। तो देखिए दूसरा प्रश्न करते हैं, ये भी बड़ा ही सिंपल है ना। तो ध्यान समझिए। सर कहानी क्या है साहब, बोला कि एक वृत्त के चतुर्थांश। कहानी क्या है साहब, ध्यान समझिए। ये वृत्त है, चतुर्थांश माने चौथा हिस्सा। तो ये इसको 4 भागों में बांट दीजिए, है ना। तो ये छोटे छोटे जो बने हैं चतुर्थांश बोलेंगे। क्या बोलेंगे साहब इसको? चतुर्थांश बोलेंगे, ठीक है ना। तो हमें किसी एक चतुर्थांश का एरिया बताना है, ठीक है ना। क्योंकि सभी चतुर्थांश ये बराबर ही साइज के है ना, किसी एक का बता देना है। तो यहाँ कोण कितना बनेगा सर? 90 डिग्री बनेगा। क्यों सर? सर ये जो वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है पूरा 360 डिग्री बनता है, ठीक है ना। समझ रहे हैं। लेकिन सर ये 4 टुकड़ों में बचा है। सॉरी 4 टुकड़ों में ये बटा है, तो हर टुकड़ा में कितना कोण बनेगा सर? 90 डिग्री का ही तो बनेगा ना। ध्यान समझिए, ठीक है ना। साहब चतुर्थांश है, 4 डब्बे हैं, हर डब्बे में 90 90 बनेगा, तो वैसे 360 होगा। सर बिल्कुल ठीक है ना। अब साहब हमें इसकी त्रिज्या नहीं दिया, हमें इसकी परिधि दिया। क्या दिया साहब? परिधि, है ना। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर थीटा दिया साहब 90 डिग्री, और उनको परिधि दिया है 22 सेंटीमीटर, है ना। सर परिधि का सूत्र होता है 2πr, है ना। सर पढ़े थे बचपन में, ठीक है ना। सर 2π माने 22/7 हो गया, आर माने आर रहने दीजिए, इधर 22, सब उधर ले जाइए। कितना होगा? आर बराबर 22 इंटू 7। देखिए जो सटा है सर बटा में हो जाएगा, है ना। जो सटा है वो साहब बटा में हो जाएगा, लेकिन जो बटा में है वो सटा हो जाएगा, ठीक है। इससे कट गया। आर कितना है साहब? 7/2 आएगा, ठीक है। आर इतना सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। हमको सर क्षेत्रफल बताना है, तो लिखेंगे यहाँ पर, है ना, वृत्त के, है ना, चतुर्थांश का क्षेत्रफल लिखेंगे यहाँ पर। चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, है ना। क्या होगा साहब? सर चतुर्थांश की शक्ल कैसे साहब? सर त्रिज्यखंड के आकार का, है ना। सर वही फार्मूला लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, है ना। पाई 22/7, आर माने साहब अभी निकाला सर 7/2 है। सर 2 बार लिखिए ना, क्यों? स्क्वायर है साहब। थीटा साहब 90 डिग्री बटा देना है। सर ये नीचे लाइन दिख रहा है, एक बार चेक कर लीजिए। सर दिख रहा है, एक लाइन और लिख सकते हैं, ठीक है। देख भैया यहाँ से कट गया, इससे काटेंगे सर, ये कटेगा 11 बार, 9 4 36, 4 बार ये कटेगा, ठीक है ना। ऊपर हो गया 1177, नीचे हो गया 2 चौके 8। बस यही हमारा आंसर आ जाएगा। आशा करते हैं समझ में आया होगा। चतुर्थांश माने वृत्त का चौथा हिस्सा। तो कोण कितना बनेगा साहब? कितना बनेगा कोण? 90 डिग्री बनेगा, ठीक है ना। और परिधि की लंबाई दिया था, तो हम उसका सूत्र जानते, लगाया, हमारे पास आर मिल गया, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। अब करते हैं प्रश्न नंबर 3, वो भी बड़ा सिंपल है, ध्यान समझिए, ठीक है। तो देखिए करते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। ये भी बड़ा ही सिंपल है। कहानी क्या साहब, एक घड़ी है साहब, ये क्या है? घड़ी है ना, ठीक है साहब।
उसमें एक मिनट की सुई साहब, मान लीजिए आप भैया ये मिनट की सुई यहाँ पे है ना, ठीक है साहब, ये मिनट सुई है। सर ये कितनी लंबी साहब, ये 14 सेंटीमीटर लंबी है, माने त्रिज्या का काम कर रहा है, ठीक है साहब, बिल्कुल। बोला साहब इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भैया सुई भी यहाँ थी सर, 5 मिनट बाद सर इधर चली आएगी, हल्का है ना यहाँ पर, सर यहाँ चली आएगी इसे, ठीक है साहब, ये 5 मिनट बाद यहाँ चली आई, ठीक है ना। तो सर यहाँ जो ये एरिया बन गया, ठीक है ना, इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कहो सर क्षेत्रफल तो ज्ञात कर देंगे, त्रिज्या मालूम हमें, सर ये थीटा मिल जाता सर भला हो जाता हमारा। क्वेश्चन पल्ले पड़ा, ध्यान समझिए। एक साहब घड़ी है, उसमें मिनट की सुई है साहब, उसने बोला है कि इस घड़ी की सुई द्वारा 5 मिनट में, भैया सुई भी यहाँ थी, 5 मिनट भैया यहाँ चली आएगी, तो जो जितना यार घूमा है उसका एरिया बताना, माने इसका एरिया बताना है, माने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है। तो त्रिज्या मालूम है साहब, थीटा निकाल लेंगे, ध्यान से समझिए, है ना। तो कैसे करेंगे देखिए, हल करते हैं। देखिए हमें त्रिज्या दिया साहब 14 सेंटीमीटर, है ना। अब बताइए 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है, मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में कितने डिग्री कोण बनता है, तो सर पता ही नहीं। देखिए हम जानते साहब 60 मिनट में बना कोण कितना होता है, बना कोण होता 360 डिग्री। सर पल्ले नहीं पड़ा, ध्यान से समझिए। ये मान लीजिए घड़ी की सुई है, ठीक है साहब, सर बिल्कुल, अब यहाँ थे ना, ये 60 मिनट बाद माने 1 घंटे बाद ये इसे साहब ये घूम कर फिर यहीं चली आएगी ना। ये कितनी घूमी साहब, ये घूमी है 360 डिग्री, है ना। ये कितना घूमा है 360 डिग्री। तो 60 मिनट में बना कोण कितना होता है, 360 डिग्री होता है। मैं बोलूँ भैया 1 मिनट में कितने, भैया 1 मिनट में बना कोण सर बताइए। कहो सर ये 60 सटा इधर का बटा हो जाएगा, भाग दे देंगे यहाँ पर, है ना। तो कितना आएगा यहाँ पर साहब, 6 डिग्री आएगा। कितना डिग्री आएगा, 6 डिग्री आएगा ना, अरे भाग करिए ना आप, 6 डिग्री आएगा। तो अगर 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बन रहा है, तो 5 मिनट में कितना कोण बनेगा, तो हम कह सकते हैं 5 मिनट में बना कोण साहब, बना कोण कितना डिग्री होगा। कहो सर 1 मिनट में 6 डिग्री बन रहा है, तो 5 मिनट में 5 से गुणा कर दीजिए, कितना आएगा 30 डिग्री आएगा। कितना आएगा भैया 30 डिग्री। अब हो गया काम खत्म, सर आर पता है, थीटा पता चल गया, क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर, तो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, जिस भाषा में क्वेश्चन पूछे उस भाषा में आंसर दीजिए ना। हमें निकालना क्या है सर, त्रिज्यखंड का एरिया। तो हम क्या लिखेंगे 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, रचित क्षेत्रफल बोल लीजिए, या फिर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, बात सेम है साहब। यहाँ होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, है ना साहब। पाई 22/7 रखना है, आर स्क्वायर सर 14 2 का लिखिए इसको, है ना। थीटा साहब सर 30 डिग्री है, थीटा कितना भी है 30 डिग्री है, बटा साहब 360, है ना। 7 दूना 14, इससे गया है ना, काटे साहब ये 12 बढ़ जाएगा, कई बार जाएगा यहाँ पर 12, है ना। 2 छंग 12, 2 तिहाई 2 सत्ते, यही तो होगा ना, ठीक है साहब। यहाँ 22 है, यहाँ साहब 7 है, अब कुछ नहीं छूटा सर, बिल्कुल नहीं। नीचे साहब 3 है, कितना है सर 3 है, कितना आएगा यहाँ पर 7 दूना 14, सर नीचवा दिख रहा है, लिख रहे हैं सर, दिख रहा है सर, बिल्कुल दिख रहा है, चिंता न करिए। 7 दूना 14 4 हासिल लगाएगा, 7 में 14 मतलब यानी 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, बस इसमें थोड़ी राम कथा करनी पड़ी थीटा निकालने के लिए, है ना। त्रिज्या पता ही थी सर, थीटा निकाल लिया, क्षेत्रफल आ गया। तो इस कदर हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 3। अब करते हैं साहब क्वेश्चन नंबर 4, वो भी बड़ा ही सिंपल है सर, है ना। तो चलिए साहब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, है ना। तो चलिए प्रश्न 4 करते हैं, ये भी बड़ा सिंपल है, ध्यान से समझिए। तो साहब इसको हल करते हैं। कहानी सर क्या है समझाइए जरा। देखिए बोला साहब 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। ध्यान से समझिए साहब, एक वृत्त है सर, क्या है
सर एक वृत्त है ना। इसकी त्रिज्या साहब क्या है? सर इसकी त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, है ना। ठीक है साहब। साहब केंद्र पर कितना कोण बनता है साहब? समकोण। समकोण माने 90 डिग्री, ठीक है ना। 90 डिग्री बनता है, ठीक है ना। ये इसकी कोई जीवा है, ये क्या है? इसकी कोई जीवा है। तो इस जीवा द्वारा केंद्र पर 90 बन रहा, वो उसने बोला, ठीक है सर। बिल्कुल हमसे बोला क्या सर? बोला साहब लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, माने साहब इसका निकालना है एरिया, ठीक है ना। तो सर निकाल देंगे सर, सब फॉर्मूला पता है, ठीक है। मैं तो लिखेंगे यहाँ पर, पहले पहले लिख लीजिए यहाँ पर साहब। थीटा दिया सर 90 डिग्री, त्रिज्या दिया साहब 10 सेंटीमीटर, है ना। तो फर्स्ट पार्ट लघु, या फिर लिख दी पूरा संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। साहब क्या होता है सर? वृत्त खंड का क्षेत्र होता है पाई आर स्क्वायर। थीटा नहीं लिखे सर, होता साहब पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। सर बिल्कुल यही होता है सर, बहुत बढ़िया। देखिए पाई रखना साहब 3.14 है ना। देखिए आर कितना साहब 10 का स्क्वायर, ठीक है। आर 10 से स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है ना। थीटा साहब कितना 90 डिग्री बटा साहब 360, है ना, माइनस 1/2 आर स्क्वायर माने 10 का स्क्वायर साइन थीटा। थीटा साहब 90 डिग्री, है ना। एक काम कर देखिए 10 यहाँ भी है, या फिर रहने दीजिए, है ना। ये कितना हुआ 3.14 साहब, ये 100 होता है सर। बिल्कुल 9 चौ 36 साहब, 4 बार जाएगा माने 1/4 आएगा, ठीक है। आप 1/2 साहब ये 100 हो गया, है ना। साइन 90 साहब 1 होता है धरती, है ना। साहब इसको भाग करिए साहब, ये 25 बार जाएगा, कई बार जाएगा 25 के 100 होता है 3.14 आया, है ना। इंटू साहब 25 माइनस का, है ना, ये कितना साहब? ये 50 आए, कितना यहाँ पर 50 आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए साहब। गुणा कर लीजिए 3.14 में साहब 25 गुणा करिए, ठीक है। तो यहाँ साहब कितना 5 चौके 20, यहाँ 7 आएगा, ठीक है। 15 होगा, यहाँ कितना आएगा सर? पॉइंट बाल में गए, ठीक है, इतना होगा, ठीक है। यहाँ 6 होगा, 0 8 7 15 7 8, ये तो होगा ना, ठीक है साहब। 6 7 पॉइंट साहब 2 के बाद यहाँ, यानी कितना साहब? ये 78 पॉइंट इतना आएगा ना। इसमें साहब 50 घटा दीजिए सर, 78 पॉइंट इसमें से साहब कितना गया? 50 गया, है ना। और सर 50 पॉइंट है ही नहीं, था आप 50 पॉइंट लगा सकते हैं, ठीक है ना। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है साहब। कितना आप 28.50 लिखिए, या फिर 5 वास्ते में, ठीक है ना। इतना सेंटीमीटर साहब स्क्वायर आ जाएगा ना। ये साहब हमने पहला पार्ट कर लिया, आशा करते हैं समझ में सर आया होगा, है ना। सिंपल सर फार्मूला लगाइए और गुणा भाग करिए, आंसर आ जाएगा, और कोई कठिन बात इसमें नहीं है। तो अब करते साहब सेकंड पार्ट। सेकंड क्या बोला साहब? संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? ध्यान से समझिए। इसको मिटा दे साहब, तो बिल्कुल मिटाइए, है ना। ध्यान से समझना है जीवन में, है ना। देखिए हमें दूसरे पार्ट में क्या निकालना साहब? संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। सर इसका सूत्र मैं लिखवाया था सर, वृत्त के क्षेत्रफल में से, माने साहब हमें इसका निकालना, इस बड़े वाले त्रिज्यखंड का एरिया ना। क्या करेंगे साहब? वृत्त के क्षेत्रफल में से साहब ये जो ये छोटा वाला त्रिज्यखंड है ना, इसका एरिया घटा देंगे, ठीक। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल, है ना, माइनस क्या कर देंगे? लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, है ना। ठीक है साहब। वृत्त का होता साहब पाई आर स्क्वायर, इसका होता साहब पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। साहब पाई 3.14, आर माने साहब 10 का स्क्वायर, पाई 3.14 आर माने साहब 10 का स्क्वायर, थीटा साहब 90 दिया बटे 360। समझ में आ रहा सर? बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा। अरे सिंपल से गुणा भाग, इसमें समझ में क्या आने का, ठीक है ना। देखिए ये साहब सब हुआ 3.14 इंटू साहब सब होगा, है ना। ये साहब 3.14 इंटू साहब सब होगा, ठीक है। इंटू साहब 1/4 होगा। कैसे साहब? 9 चौ 36 होता है, संसार जानता, आप भी जानते सर, बिल्कुल जानते हैं, ठीक है ना।
सर इसका कर लीजिए कितना, सर 100 से गुणा करेंगे साहब पॉइंट खा लेगा, ठीक, इसमें 100 से गुणा करेंगे साहब पॉइंट खा लेगा। यहाँ कितना आएगा बोलिए सर, यहाँ आएगा 314/4 है ना। या तो साहब भाग कर घटा लीजिए या फिर एलसीएम ले लीजिए, बात सेम है, ठीक है ना। क्या ले लीजिए यहाँ पर, एलसीएम है ना। तो साहब है ना, या फिर ऐसा करिए दोनों में 314 ले लीजिए कॉमन, ठीक है ना। 1-1/4 बचेगा, ठीक। सर ऐसे काहे किया, अरे गुणा भाग कम हो जाएगा ना सर, निचवा दिख भी रहा है कि गुणे भाग कम कर रहे हैं सर, दिख रहा है, इसके बाद मत लिखिए, ठीक है ना। तो साहब यहाँ कितना होगा 314, देखिए 4 में से 1 गया, 3/4 आएगा, ठीक है ना सर, बिल्कुल आएगा। साहब गुणा कर लीजिए कितना आएगा, 3 चौके 12, 3 एक कम 3 एक 4, 3 3 का 9/4 है ना। भाग कर लीजिए साहब, 942 में साहब 4 से भाग करिए, 4 दूना साहब 8 होता है, बचा साहब 1, उतारेंगे 2, 4 तिहाई 12, बचा साहब 2, उतारेंगे 2, 4 पंचे 20, बचा कितना 2, उतारेंगे, मतलब 2 उतारेंगे ना, आप लगाएंगे पॉइंट बढ़ाएंगे तो साहब कितना पड़ जाएगा यहाँ पर 235.5 है ना। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। कहोगे सर यहाँ समझ नहीं आया सर, यहाँ दाल नहीं गली, तो आप ऐसे कर सकते हैं साहब, इनका एलसीएम लीजिए, 314 माइनस 314/4 है, बटे 1 रहता ना, एलसीएम 4 आएगा ना, 1 चौके 4 बार गया, 4 गुणा पर कितना आएगा यहाँ पर सर, यहाँ 942 आएगा ना, 4 से गुणा करने में, यहाँ 314 आएगा, ठीक है, बटे 4 रहेगा, घटाइए साहब यहाँ पर 942 में से 314 गया साहब, ये 12 में से 8 बचेगा, ठीक है, 3 बचेगा ना, नहीं सर 2 ही बचेगा, क्योंकि ये 3 है ना, 2 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा साहब 6 बचेगा, यानी 628 बटा कितना आएगा 4 है ना। अब भी इसको भाग करिए, 2 से भाग करिए, 2 ही बार जाएगी, कितना बार जाएगा 3 1 4 यहाँ पर ना, उसको भाग कर लीजिए साहब। तो इसको जब भाग करेंगे कुछ गड़बड़ा गया साहब, कुछ तो गड़बड़ हो गया, ठीक है सर, आपने यहाँ गुणा गड़बड़ किया, ठीक है, ध्यान समझिए, थोड़ा सा हम मिस्टेक हो गया साहब, भारी मिस्टेक हो गया है ना। देखिए 1 चौके 4 बार गया, ठीक है, 4 गुणा पर 14 चौको 4 चौके 16, यहाँ साहब इतना आएगा, चढ़ती ये आएगा, ठीक है, इतना ही आएगा यहाँ पर। अब घटाइए साहब, तो 1256 में से साहब 314 गया, कितना बचा यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ बोलिए 9 बचेगा, 942/4 है ना, वही तो फिर से आ गया ना, भाग करेंगे कितना आएगा 235.5, कैसे भी करिए आपकी मर्जी, ठीक है ना, चाहे कॉमन लेख करिए चाहे बिना कॉमन लेख करिए, सब सही है, ठीक है ना, बस करिए, दिमाग लगाइए ना, दिमाग का घोड़ा दौड़ाइए, ठीक है ना। तो साहब ये हमने कर लिए साहब 4 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में 4 ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी क्वेश्चन साहब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं साहब नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रश्न के साथ, है ना।